चाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि सब मज़े में होंगे। एक्चुअली क्या है कि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है और हम लोग के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर पा रहे थे हम। एंड सबसे पहले मैं ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आज मेरे साथ प्रवीण भाई हैं हाय गाइस। और जिनका सीक्रेट में जो है वो 100 रैंक है। एकदम करेक्ट 100 है, ना आगे ना पीछे। 100 रैंक जो भी अचीव किए वही ये हैं, प्रवीण पटेल। तो ये हमारे साथ भी डैक कोर्स में है और बहुत अच्छे हमारे कलीग हैं और साथ में हम लोग लैब पार्टनर भी हैं, क्लास पार्टनर भी हैं। और इनका मैं थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दूंगा और क्या कैसे इनका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था ये भी आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं हम लोगों के पास। और अपना कब है अपना लैब? 28 को हम लोगों का लैब एग्ज़ाम है, जिसका जो मार्क्स है वो हमारे लास्ट सीसी में जुड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो उसके भी हमें अभी प्रिपरेशन वगैरह करना है, तो इस वजह से ज़्यादा लंबी वीडियोस हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो प्रवीण भाई, आप अपने बारे में जल्दी से कुछ एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्या क्या आपकी स्टडी थी, बैकग्राउंड आपका। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा बैकग्राउंड सीएस इंजीनियरिंग ही है। मैंने 17 में पास आउट किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स की है और मेरा कुछ बीच में गैप था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। अब मैं यहाँ हूँ, डेक का कोर्स कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग को मैं बताऊं तो प्रवीण भाई ने ऑलरेडी सब कुछ किया था। और आपको सीडेक के बारे में कैसे पता चला आपको सडनली? मुझे एक यूट्यूब आपका ब्लॉग देखा था और एक दो और यूट्यूबर्स हैं तो उनसे पता चला कि ऐसा कोर्स भी है। ओके, तो सीडेक जो है उनके बारे में इन्हें पता चला, देन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह जो था। एंड आपने कितने दिन में प्रिपेयर किया है सीडेक का? मैंने बहुत टाइम तो नहीं, फिर भी 15-20 डेज प्रिपेयर किया था। तो आपको ऑलरेडी जो भी था सी लैंग्वेज एंड ऑल द सेक्शन बी का पार्ट वो आपका ऑलरेडी कवर्ड था, जी, आपने फिर रिवीजन किया था? मैं सीएस ब्रांच से हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत तो क्लियरिटी था ही कि क्या है क्या नहीं है, तो कम समय लगा। एंड एप्टीट्यूड वगैरह का क्या कैसा था आपका सेक्शन ए का? उसमें मेरे उतना स्कोर भी नहीं था। मेरा सेक्शन ए में 500 रैंक के आसपास था। ओके। मेरा सेक्शन बी अच्छा गया था, उसकी वजह से मेरे 100 रैंक आया। एंड आप बता रहे थे मुझे कि ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी, आपका सिस्टम बंद हुआ था हाँ, जो? मेरा पेपर 1 के दौरान सिस्टम बंद हो गया था, तो उसमें मुझे 10 to 15 मिनट्स का लॉस हुआ था। उसकी वजह से मैं अटेम्प्ट भी कम कर पाया। तो क्या आपको वो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तो नहीं मतलब मिलते। आपने 45 मिनट में आपने पूरा क्वेश्चन जितने भी आपने किए उसकी वजह से, मतलब आपको अगर और 15 मिनट मिलता तो मे बी आपके चांसेस थे कि आपके रैंक और कम हो सकते थे, मतलब और भी ज़्यादा आ सकते थे, 100 के और अंदर आ सकते थे आपके रैंक। मे बी। ओके, सो गाइस, प्रिपरेशन ऐसा आप लोग को करना है। अगर आप लोग नॉन आईटी के हो तो आप लोग को ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। और कौन कौन सा मॉड्यूल इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है प्रवीण भाई, कि जो डैक कोर्स में इनके बहुत हेल्प होने वाली है? मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप जावा पढ़ के आइए। जावा आपके प्री कैट में नहीं है, लेकिन आप प्री कैट के बाद आपको 1 महीना या 45 डेज मिलते हैं, आप उसमें जावा ज़रूर पढ़ के आइए। बिल्कुल। और जावा के पहले अगर प्रीकेट में ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत से लोग सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस स्किप कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिशियल है जावा में? अपन को उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए जावा सी एंड सी प्लस प्लस, या फिर नहीं? सी मैं कहूँगा कि आप पढ़िए अच्छे से। आपको वो COP एक मॉड्यूल होता है, उसमें आपको काम आएगा। आपको OS में बेसिक शेल स्क्रिप्ट्स लिखने में आपको सी लैंग्वेज अगर आपको आती होगी तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके प्रीकेट में भी आता ही है, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। सजेस्ट तो करूँगा कि आप सी को ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़िए अच्छे से। एंड जो सी प्लस प्लस में ऊप्स है, जैसे सी में तो ऊप्स है नहीं, सी प्लस प्लस में ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जावा में। तो कोशिश करें कि टाइम निकालें, क्योंकि ऊप्स हमारे सी कैट में भी है, तो जी आप जी अच्छे जी, से प्रिपरेशन करना चाहिए इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल। वो ऊप्स का कंसेप्ट मतलब अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल आपको ऊप्स तो बिल्कुल मतलब आना ही चाहिए, और वो बहुत कठिन भी नहीं है। आप कुछ दिन निकालेंगे तो उसमें हो जाएगा। बिल्कुल। बाकी आप हो सके तो C++ से अगर आपको कंफर्टेबल है तो आप वहाँ से करिए, क्योंकि वो सी से रिलेटेड है थोड़ी लैंग्वेज। और नहीं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो आप जावा ही में ही ऊप्स को इम्प्लीमेंट करना सीखिए।
बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने पेपर दिया था सेक्शन बी में, तो ड्यूरिंग क्या हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या ट्री ग्राफ के कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह या फिर कुछ बहुत नहीं टफ नहीं लेवल नहीं, के कुछ क्वेश्चन? काफ़ी काफ़ी बेसिक लेवल का आता है क्वेश्चन आपको। सर्चिंग, सॉर्टिंग, और अगर आप उसका इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं बेसिक डेटा स्ट्रक्चर का, एरे का और लिंक लिस्ट, अगर आपको बेसिक भी अंडरस्टैंडिंग है तो मेरे ख्याल से आप वहाँ क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। उतना हार्ड लेवल नहीं आता है। जो पेपर सेक्शन बी में मेन कठिन पार्ट, कठिन तो नहीं कहूँगा, फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट जो होता है वो सी के ही क्वेश्चंस होते हैं। उसी क्वेश्चंस को थोड़ा करने में बच्चे डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। मैंने बिल्कुल भी थोड़ी बिल्कुल की थी। तो अगर आप सी अच्छे से पढ़ें, अगर आप नरेश आईटी एक चैनल है यूट्यूब पे, बिल्कुल बिल्कुल आप उसको फॉलो करिए। उनने कुछ 8 घंटे 9 घंटे का उनका पूरा कोर्स है जिसमें उनने स्निपेट्स सॉल्व कराए हैं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल उसमें सी में बहुत हेल्प होगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप वो कर लेंगे, नरेश आईटी चैनल है, तो आपको 80% क्वेश्चन बन जाएंगे प्री कैट के। बिल्कुल बिल्कुल। और इनको प्रैक्टिस जो होता है, जैसे आउटपुट गेस वाले क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं, तो इनको प्रैक्टिस के लिए कहाँ से इनको कौन से साइट से प्रैक्टिस करना चाहिए, जहाँ आपने अगर कुछ किया हो या अब फिर? मैंने तो पर्सनली नहीं किया है लोग, लेकिन इंडिया बिग्स बोलते हैं कि काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स है। बिल्कुल पर अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं प्रैक्टिस, और अगर आप थोड़ा भी मतलब कंसेप्चुअली अगर आप क्लियरिटी रख रहे हैं, तो आपको दूसरे पार्ट्स में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं जानी चाहिए। आपको मेन फोकस करना चाहिए सी पे। बिल्कुल सी के बिल्कुल 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आपको वो एक एज दे देंगे अगर आप वो सॉल्व कर लेते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपने को कितना, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे डैक कोर्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम लग रहा है, तो ऑपरेटिंग बिल्कुल सिस्टम के बिल्कुल। लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप अगर आप टाइम परमिट करता है तो आप फिर कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनने काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल और वो गेट के लेवल पे पढ़ाया हुआ है। तो अगर वो अगर टाइम परमिट करे तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर अगर आप वहाँ मेहनत कर लेंगे तो आपको यहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो बिल्कुल आपको इजी पड़ेगा मॉड्यूल, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है, डेटा स्ट्रक्चर का भी मॉड्यूल है। तो आपको अगर आप पढ़ लेंगे तो आप ही को बेनिफिशियल है, क्योंकि इन दी एंड आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही एक ना एक दिन। और एक हमारे सीकेट में कंप्यूटर फंडामेंटल एंड नेटवर्किंग का भी पोर्शन है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, कि कहाँ से क्या कैसा प्रिपरेशन, किस लेवल के क्वेश्चन आए थे? आपने क्योंकि सीएफ बैकग्राउंड से, तो आपने ज़्यादा ऑब्जर्व किया होगा चीज़ों को। मैं कहूँगा कि आप वो कंप्यूटर नेटवर्क्स में सिर्फ आईपी एड्रेसिंग पे ध्यान दें। अगर कहीं से भी आप आईपी एड्रेसिंग सिर्फ पढ़ लें तो उससे आपको बेसिक क्वेश्चंस तो बन जाने चाहिए। और कंप्यूटर फंडामेंटल्स काफ़ी वो मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं आता है, बिल्कुल आपको बिल्कुल वहाँ से उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ कुछ भी अगर बेसिक कहीं आपको पीडीएफ मिल जाती है फंडामेंटल्स की, रैम रोम, अगर आप इस बारे में थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लोगे तो आप वो सॉल्व हो जाएगा। ओवरऑल मतलब सेक्शन बी उतना टफ नहीं आता, बस आपको बेसिक एकदम अच्छे से क्लियर रखनी है। जी जी जी, सेक्शन बी में मैं कहूँगा कि आप अगर थोड़ा ठीक से अगर स्टार्टिंग में ही पढ़ लें तो आपको उसका बाद में रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, वो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। और सेक्शन ए मेरे ख्याल से आप बेहतर समझ सकते हैं कि उसके लिए तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। वही मैं इन लोगों को कहा कि आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करें, ये आप मत देखें कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करना है। आप जो भी टॉपिक कंप्लीट करें, एग्जांपल टाइम एंड वर्क कंप्लीट करें, तो उसके क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको वहाँ पे यकीन मानिए, मेरा मेरा तो सिस्टम ही बंद हो गया था पेपर वन में। तो अगर आप कम क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएँ लेकिन आपकी एक्यूरेसी हाई है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मतलब अंडर 1000 रैंक लाना कोई बहुत बड़ा बिल्कुल इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे सेक्शन ए के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बहुत इजी लेवल के कुछ क्वेश्चन देते हैं, और बच्चे वहीं पे क्या होता है, मिस्टेक कर देते हैं। उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस के थ्रू लगता है कि ये आंसर है, जबकि वो अच्छे से क्वेश्चन रीड नहीं करते, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इसलिए अच्छे से उन्हें रीड भी करना चाहिए, और प्रैक्टिस तो मस्ट है सेक्शन ए के लिए। हाँ, सेक्शन है, आपको एप्टीट्यूड की तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। उसके लिए आप हो सके तो यूट्यूब पे लेक्चर सीरीज़ हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स की, आपको जिसकी आप कंफर्टेबल फील हो, जिसकी लैंग्वेज समझ में आए,
आप वहाँ से कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। मेन एप्टीट्यूड तो प्रैक्टिस का गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलरेडी मैं आप लोगों को कहाँ से प्रैक्टिस करना है, सारे यूट्यूब चैनल प्लस सारे वेबसाइट जो भी है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियोस में बता चुका हूँ। वो लिंक भी मैं जो अभी कमेंट सेक्शन में अभी ऐड कर दूंगा। और साथ ही साथ एक लास्ट मैसेज कुछ आप देना चाहें, अगर इनको जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कितने आवर उन्हें डेली पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो आज पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें जो बीच बीच में छोड़ते जा रहे हैं उसी के चक्कर में फिर लास्ट में प्रॉब्लम होता है। तो एक कोई मैसेज देना चाहेंगे सारे प्रिपरेशन मैं वालों को? यही कहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी रखिए। अगर आप 2 आवर्स भी पढ़ रहे हैं पर डे तो आप उसको रोज़ करिए। और बहुत टफ नहीं है, आपका हो जाएगा। इसमें आप बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखिए। अभी आपके पास तो बहुत समय है। अगर आप धीरे धीरे रोज़ थोड़ा बहुत एक एक टॉपिक भी करते जाएंगे तो आई एम श्योर कि इन दी एंड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। और जो भी आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग डैक कोर्स ये सारी चीज़ें ही यूज होने वाली हैं, कुछ अलग से चीज़ें नहीं हैं जो यूज होंगी। जावा और जितना भी सी प्लस प्लस वाला जितना भी पोर्शन है आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारी चीज़ें यूज होंगी। तो इसी के साथ आपको कोई भी डाउट होगा तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो मैं और भी आप लोग को वीडियो प्रवीण भाई के साथ और भी हैं सब, तो सबके साथ आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की वीडियो दूंगा। तो थोड़ा सा भी शेड्यूल हम लोगों का बहुत बिजी चल रहा है प्रवीण भाई, बहुत ज़्यादा। और अभी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अपन कैसे मॉर्निंग में जा रहे हैं, मॉर्निंग से नाइट कब हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। आपको टाइम नहीं मिलेगा, ये इस बस, बात की बस। तो गारंटी है। और खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है, ये बात सच है। मैं ऑलरेडी बोला था आप लोगों को कि कुछ भी चीज़ें अगर नहीं समझ आए तो अपन उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अच्छे दोस्त बनाइए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप साथ में ग्रुप स्टडीज कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ हर कोई नहीं समझ सकता। और यही फ़ायदा है ऑफलाइन और ऑनलाइन का। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऑफलाइन में हम क्या है, मस्ती भी कर रहे हैं, माइंड फ्रेश भी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो चीज़ें क्या है हमारी डाउट में नहीं रहती हैं। हाँ, रोज़ का रोज़ क्लियर होता जाता है, तो वो इन दी एंड बर्डन नहीं बनेगा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और भी मैं चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा, एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को वो कैंटीन, लैब एंड क्लासेस कैसा क्या लग रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को दूंगा। मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, बट एडिटिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शेड्यूल तो आप लोग को पता है 28 को हमारा एग्जाम भी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाय गाइस।